हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशिला एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्यारे बच्चों, पिछला लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया, स्नेल्स लॉ के बारे में स्टडी किया और साथ ही हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी स्टडी किया है। तो सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक हमारा होगा वो बेस्ड होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पर। रिवर्सिबिलिटी सब समझते हैं आप लोग, किसी को रिवर्स कर देना। लाइट को जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या क्या हो सकता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम्स। जब लाइट एक से ज्यादा मीडियम को पार करके आगे जाएगी तो उसके रिलेशंस को हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे दो अलग अलग मीडियम के बीच की जो लेयर है उसको कंपेयर करके हम दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो सारे डिस्कशन आज का लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। और शुरू करते हैं आज का लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमें कहता है कि जिस लाइट की आप बात कर रहे हैं उस लाइट के रास्ते को अगर वापस रिवर्स कर दिया जाए बाय एनी मेथड तो वो जिस पाथ से इंसिडेंट हुई थी उसी पाथ से रिटर्न बैक भी हो जाती है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इट स्टेट्स दैट the path of light ray remains unchanged। किसी लाइट का पाथ अनचेंज होगा किस केस में? when its direction is reversed, जब हम उसकी डायरेक्शन को वापस से क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो यह है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कैसे होता है ये वर्क? तो इसके लिए हम लेते हैं, यहां मान लीजिए कोई ग्लास स्लेब ले ली हमने, ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू जी। ये हमारी ग्लास की एक स्लेब है, ओके। अब इसके बाहर कौन है? एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। एक रे को हम यहां से इंसिडेंट करवाते हैं एयर से ग्लास के अंदर, तो ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू जी, ये लार्जर देन क्या होता है, म्यू एयर। इट मीन्स ये जो मीडियम आपका है ये रेरर बन जाता है और ये जो मीडियम यहाँ पर है ये आपका क्या बन जाता है, डेंसर मीडियम बन जाता है। लाइट रे आती है रेरर से डेंसर में, सबको पता है, पिछली क्लास में हम इसकी डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब भी लाइट रे रेरर से डेंसर में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इस सरफेस की ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल के साथ जो रे बनाएगी एंगल इंसिडेंट होने वाली, वो कहलाएगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जैसे ही लाइट रेरर से डेंसर में पहुंचती है ये अपने पाथ क्या कर लेती है, डेविएट कर लेती है और डेविएट होकर किधर मुड़ती है, नॉर्मल की तरफ। अब हमने क्या किया, इस रे के पाथ में, क्योंकि हमको इसके रास्ते को रिट्रेस करना है, रिवर्स करना है, तो हम उसके लिए इसके रास्ते में लगा देते हैं एक प्लेन मिरर। तो जैसे ही आपने रास्ते में एक प्लेन मिरर लगाया, अब मिरर को इस तरह से लगाना है जैसे कि ये लाइट रे इस सरफेस के लिए एक नॉर्मल की तरह इंसिडेंट हो रही हो, नॉर्मल की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है। तो आप सबको पता है नॉर्मल रे जब कोई इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मली ही रिटर्न बैक भी होगी। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्रेक्टेड रे थी इसके लिए ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्रैक्शन। ये रे आई इस मिरर पर इंसिडेंट हुई। अभी हम इतनी ही डिस्कशन करते हैं। तो लाइट जब इंसिडेंट हुई रेरर से डेंसर में तो इसके लिए हमने लगाया स्नेल्स रूल। स्नेल्स लॉ कहता है कि जब लाइट रेरर से कहां जा रही है, ग्लास में, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लो, इसका रेशियो फाइंड करो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ। ये क्या हो गया, साइन आर, और इसको हमने बनाया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब रास्ते में क्या लगाया आपने, प्लेन मिरर। तो इस प्लेन मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे हो गई, या नॉर्मली इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मली यहां से वापस जाएगी। जब ये जा रही होगी तो डेंसर से कहां जाएगी, रेरर मीडियम में। सो अगेन
बाय स्नेल्स लॉ। फिर से स्नेल लॉ इस पे लगाते हैं। तो इस समय जो रे जा रही है ये हमारी इंसिडेंट है, डेंसर से रेयर में जाएगी और नॉर्मल से दूर हटके इसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो इंसिडेंट हुई थी, वापस लौटकर चली जाएगी। तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन हो गया? आर। ठीक है। अब देखिए डेंसर से आप रेयर को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब लाइट जा रही है एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आपको इसे चेंज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इस समय कौन हो गया? आर। तो इंसिडेंस की जगह मुझे आर लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जाने वाले रे के लिए अब कौन हो गया? वो आई। तो ये हो गया हमारा साइन आई। इसको हम रिवर्स कर लेते हैं। सो 1/a म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? साइन आर। इसको हमने इक्वेशन सेकंड बनाया। अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड में आरएचएस दोनों ही इक्वल है। सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड जब दोनों इक्वल है तो ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। सो ए म्यू जी इज इक्वल टू 1/g म्यू ए। जी होगा ए म्यू जी, अच्छा सॉरी मैंने यहां पर बाय मिस्टेक इसको ए म्यू जी लिख दिया है। इसको जब हम डिवाइड में ले जाएंगे तो ये होगा जी म्यू ए। सो ए म्यू जी इज इक्वल टू 1/g म्यू ए। जब रास्ते से हम लाइट को रिवर्स करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहती है कि जिस रास्ते से रे हमारे इंसिडेंट हुई उसी रास्ते से वापस लौट के चली जाती है। इज इट क्लियर? ये था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हम कंपैरिजन कर रहे हैं एयर से डेंसर की और डेंसर से एयर की। तो एयर से डेंसर में जब हम डिस्कस कर रहे हैं मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ये इनवर्स ऑफ हो जाएगा किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास के। इज इट क्लियर? ओके चलिए ये था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बात करते हैं इस पे क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। रे कहां से पास हो रही है? प्रिज्म से। तो हम प्रिज्म लेते हैं, ये आपके पास एक प्रिज्म है, रे इससे इंसिडेंट हो रही है, इमर्जिंग मेकिंग एन एंगल ऑफ डेविएशन 40 डिग्री। डेविएशन का एंगल 40 डिग्री बनाती है। डेविएशन का मतलब यह है कि जो उसका ओरिजिनल रास्ता था, अगर प्रिज्म रास्ते में नहीं होता तो ये इस पाथ को फॉलो करती। ओके, अब प्रिज्म रास्ते में है तो आपने क्लास 10 पढ़ी होगी, ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुई प्रिज्म पर, तो ये क्या होती है? ये अपने बेस की तरफ मुड़ जाती है। तो अपने ओरिजिनल रास्ते से जब हम इस ये वाली जो है रे का पाथ है, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये इस स्ट्रेट पाथ में चलकर जाती, लेकिन प्रिज्म है तो ये कहां जा रही है? इसके बेस की तरफ मुड़ के इस डायरेक्शन में चली जाती है। इस डायरेक्शन को अगर पीछे बढ़ाएं हम तो ये जो एंगल बनी ओरिजिनल रास्ते के साथ इसके डेविएशन के रास्ते की, ये कहलाएगी एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि गिवन है यहां पर कितनी? 40 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं? ये बोलना चाहते हैं द डायरेक्शन ऑफ रे इज रिवर्स्ड। अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? यहां रास्ते में क्या लगाया है? प्लेन मिरर। रे को रिट्रेस कर दो, वापस भेज दो। यहां से नॉर्मली रे इंसिडेंट हुई प्लेन मिरर पर, रिफ्लेक्शन हुआ और रिटर्न बैक चल के आई, यहां से इधर गई तो ये कहां मुड़ी? नॉर्मल की तरफ, क्योंकि रेयर से कहां जा रही है? वो डेंसर में। ओके, अब यहाँ डेंसर में चलते चलते इस सरफेस की नॉर्मल अगर आप बनाओगे तो ये वाली बनेगी ना, इस सरफेस पे 90 डिग्री। अब ये रे डेंसर से चल के कहाँ आएगी? रेयर में, तो इस नॉर्मल से दूर हटेगी, इस रास्ते से वापस लौट जाएगी। जितना डेविएशन इसका मिला था हमें जब रे इस प्रिज्म को पार करके गई थी, जब रे का रास्ता रिवर्स करोगे आप उस केस में भी डेविएशन कितना मिलेगा? सेम। इसको आप आगे बढ़ा लो, ये था ओरिजिनल रास्ता वापस आने का, तो गई किधर? इस तरफ, तो ये एंगल भी कितना है?
सेम देखो ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो ये है करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। जितने एंगल से वो इंसिडेंट हुई, डेविएशन किया, उतने ही डेविएशन से वो वापस पहुंचेगी जब आप उसको रिट्रेस करेंगे, रिवर्स करेंगे। चलिए नेक्स्ट और बड़े काम की चीज, रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम्स। अब देखिए, अब यहां पर हमारे पास कुछ अलग अलग मीडियम है। ये हमारे पास एयर है, ये हमारे पास वाटर है, और ये हमारे पास ग्लास है। ठीक, तीन अलग अलग मीडियम है। सो आपने पढ़ा होगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 4/3 होता है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 होता है। ये आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं पूछ लूं आपसे कि बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे, जिसमें हम एक रिलेशन बनाएंगे, जिसकी हेल्प से अपन इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो हमने सबसे पहले एक रे को इंसिडेंट करवाया एयर से वाटर के अंदर, तो उसके सारे एंगल्स की कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी इसके नॉर्मल की हेल्प से। तो ये रे इंसिडेंट हुई, इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया इसके साथ आई। तो क्या होगा इसके साथ, जब भी रे रेरर से कहां जाएगी, वाटर इसके लिए डेंसर मीडियम है, एयर इसके लिए रेरर मीडियम है, तो रेरर से डेंसर में आ रही है, ये लाइट रे किधर जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। अब ये जो एंगल यहां बनाएगी इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसका नाम दिया हमने R1। क्लियर है? अब इस वाटर में रे चलते चलते कहां पहुंची, ग्लास के इस इंटरफेस पर। तो यहां फिर से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि फिर से इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और ये रे यहां से और मुड़ेगी। थोड़ा सा इसको हम दूर से लेकर आते हैं, क्योंकि फिर छोटे छोटे एंगल बन जाएंगे, हमको दिखेंगे नहीं। ओके, तो ये एंगल ऑफ, अब इस मीडियम के लिए ये इंसिडेंट रे है, ग्लास के लिए ये वाली रे जो वाटर से चल के आ रही थी इंसिडेंट रे है, तो इसका रिफ्रैक्शन होगा। ग्लास की वाटर की कंपैरिजन में ग्लास और ज्यादा डेंसर मीडियम है, तो रेरर हो गया वाटर और ग्लास हो गया डेंसर, तो रेरर से फिर डेंसर में रे जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ और क्या हो जाएगी, ये बेंट होगी। ठीक है, इस समय अब ये एंगल कितना, तो आपने पढ़ा होगा दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन कट करती है तो इनके अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। ये R1 है, तो ये वाला भी क्या है, R1। ओके, ठीक है इंसिडेंस किसके लिए, किस ग्लास के लिए, लेकिन हमने क्या दिया उसको नेम R1, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो ये जो एंगल है इसको नाम दे दिया हमने R2। ओके, अब फाइनली रे हमारी ग्लास से होकर वापस कहां जा रही है, फिर से एयर में वापस। यहां मीडियम कौन सा है, एयर। तो अब एयर के लिए ग्लास डेंसर, एयर होगी रेरर, तो जो फाइनली हमारी रे यहां से निकल कर जाएगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल जाएगी, और ये फाइनल एंगल जो बनाएगी इसको हम बोलते हैं एमर्जेंट एंगल E। अब ये R2 है, तो ये भी कितना होगा, R2 होगा। तो बारी बारी से तीनों सरफेस के लिए हम क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ। सो बाय स्नेल्स लॉ फॉर, कहां से, एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर सॉरी, सो एयर से चलकर आई रे वाटर के अंदर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस समय है I, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस समय है हमारा कितना, R1।
आई इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्शन एंगल। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से सेकंड सरफेस से जा रहे हैं हम। फॉर वाटर टू ग्लास, पानी से जब ग्लास में रे जाएगी तो ये इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्रैक्शन का एंगल। सो वाटर से रे गई हमारी ग्लास में इज इक्वल टू इंसिडेंस एंगल R1 है और रिफ्रैक्शन का एंगल इस समय R2 है। ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकंड, वाटर से ग्लास के लिए। ओके, अब फाइनली ग्लास से कहां जा रही है वो, एयर में। सो फॉर ग्लास टू एयर, ग्लास से चलकर गई एयर में इज इक्वल टू, इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस है R2 और रिफ्रैक्शन का एंगल है E। सो R2 डिवाइडेड बाय साइन E। ये बन गया हमारा इक्वेशन थर्ड। डन। ओके, चलिए अब हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तीनों को आपस में हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू, यहां पर रखते हैं इसको, साइन आई बाय साइन R1 इंटू साइन R1 बाय R2, साइन R1 बाय साइन R2 और फाइनली साइन R2 बाय साइन E। अब देखिए R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल। हियर एक बात और ध्यान रखें आप, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंट, ये हमेशा क्या होंगे आपस में बराबर। तो इस समय जो साइन आई है साइन ई से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि एंगल इक्वल है। क्या बचा आपके पास, तो आपके पास बचा ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू कुछ नहीं तो 1 बचेगा अपने पास। आपको फाइंड करना है डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू, तो क्या मिला हमें, हमें यहां मिलेगा 1 बाय ए म्यू डब्ल्यू इंटू ए म्यू जी। ओके, ये मिल रहा है हमें, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है कि जब भी रे हमारी कहां से आए, अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात की है, यहां पर देखिए एयर से ग्लास में गई, एयर से ग्लास में गए तो उसको उल्टा कर लो, 1 अपॉन ग्लास से एयर, ये एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। यहां आ जाते हैं हम, हाँ कुछ उल्टा लिखा क्या हमने, यहां पर लिखा है ये ए म्यू जी नहीं है, जी म्यू ए है। ये देखिए जी म्यू ए, जी म्यू ए। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो हमारा यहां पर दिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाता है वो, जी म्यू ए। तो 1 बाय जी म्यू ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए म्यू जी, तो यहां पर लिख देते हैं। सो डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू जी डिवाइडेड बाय ए म्यू डब्ल्यू। ओके, हमने ऐसा क्यों किया, ए म्यू जी ए म्यू डब्ल्यू क्यों बनाया, क्योंकि हम ये पहले से जानते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एयर के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अंदर वाली सरफेस में हम नहीं पहुंच सकते। ग्लास और वाटर के अंदर आप कैसे जाएंगे, तो उसकी ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में फाइंड करने के लिए हमने सेपरेटली ग्लास को निकाला, एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, वाटर को लिया, उसका भी एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया और दोनों का रेशियो हमने क्या कर लिया, यहां से फाइंड कर लिया। तो फाइनली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हम लोगों को इस रिलेशन की हेल्प से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया हो। इसी पर बेस्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं
एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की रिस्पेक्ट में कितना है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.3, एक्चुअल में 1.33 होता है, इसको आप 4/3 भी कर सकते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 1.5 या 3/2। देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आपको फाइंड करना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। कैसे करेंगे? अभी फॉर्मूला स्टडी किया हमने, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू सेपरेटली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दोनों वैल्यू पुट कर दो। ये है हमारा MUG कितना है? 3/2 डिवाइड बाय ये कितना है? 4/3, 3 ऊपर ले जाओ, 3 × 3 9, 2 जाएगा डिवाइड में, 2 4 जा 8, ये आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 9/8 या डिवाइड करें तो 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, 1 बच रहा है, पॉइंट है तो 10 हो गया, 1 टाइम चला जाएगा, फिर 20 हो गया, वो 2 टाइम चला जाएगा, तो 1.2 के समथिंग। अच्छा 4 बच रहा है, 4 तो 8 5 जा 1.125, ये है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इस तरह से आप ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप पूरा लेक्चर आपको ये क्लियर हो गया हो। आज के लेक्चर में हम इतने ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार है, जिसमें हम बात करेंगे रियल एंड अपेरेंट डेप्थ की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें।